हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लेके आए हैं ब्लड का। जो पहले लेक्चर में हमने बता दिया, इसका पहले जो पार्ट 1 ब्लड के लिए लेके आए थे, उसमें हमने बताया था कि ब्लड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस किस पार्ट से बना होता है। आज उसको हम डिफाइन करेंगे और उसका फंक्शन बताएंगे। तो पहला क्या है हमारा, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। अब बात करते हैं इसमें नंबर वन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। कहाँ होता है ब्लड की फॉर्मेशन, कहाँ होती है, बोन मैरो में। मेच्योरेशन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, ये भी क्या होती है, बोन मैरो में। थर्ड में क्या है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ब्लड बैंक यानी ब्लड जहाँ पे जमा रहता है, बैंक तो समझ ही रहे। तो ब्लड बैंक कौन सा होता है, स्प्लीन होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तीली कहते हैं। आरबीसी है नो न्यूक्लियस एक्सेप्ट। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, कैमेल। यानी कैमेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके ब्लड में, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और लैम्बा, ब्रेनलेस सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज आरबीसी। क्या होते हैं, ब्रेनलेस सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी इन एडल्ट इज 5.5 से लेके कितने होते हैं, 5.5 मिलियन mm पर क्यूब होते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी 120 दिन का होता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी जहाँ पे आरबीसी को क्या मर जाता है, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, तो उसका कब्रिस्तान कौन होता है, स्प्लीन होता है। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं 9 नंबर में, शेप ऑफ आरबीसी इज। तो शेप ऑफ आरबीसी कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं 10 नंबर पे, आरबीसी इज रेड इन कलर ड्यू टू। आरबीसी जो होता है रेड दिखता है, जो हमारा ब्लड होता है रेड दिखता है, तो क्यों दिखता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के वजह से। 11 नंबर में 11 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 11 नंबर में हमारा क्या है, इसमें हम जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, उसका स्टेज जो होता है ना, शुरुआत जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, वैसे इसमें आरबीसी का तो कहाँ से बनता है, जो वहाँ से आरबीसी बनता है उस स्टेज को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट का मतलब प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी जस्ट बनना शुरू हुआ है, ऐसा बनता है, उसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट। इसका सेकेंड स्टेज क्या है, रेटिकुलोब्लास्ट, यानी इमेच्योर आरबीसी। यहाँ पे क्या है, आरबीसी बना है लेकिन ये क्या है, इमेच्योर है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि, चलिए मैं आप ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये लाइन ऐसा ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेच्योर आरबीसी के बाद क्या बना, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्या होता है, मैच्योर आरबीसी होता है। मैच्योर आरबीसी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, और यहाँ पे क्या है, फोलिक एसिड चाहिए। इन तीनों का जरूरियत, अगर ना हो तो हमारा आरबीसी के नंबर कम हो जाते हैं, अगर ना हो तो और भी डिसऑर्डर आते हैं। तो आप नीचे हम देखते हैं उसका डिसऑर्डर क्या है। तो 12 नंबर में उसको हम डिसऑर्डर देंगे, क्या है, आयरन की अगर कमी हो जाए। अब कहीं भी आप जाइए तो डॉक्टर नहीं कहता कि हाँ भैया आयरन खाइए, आयरन की कमी है तो ब्लड सही रहेगा आपका। तो देखिए आयरन की अगर कमी है तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो मेगा ब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। 30 नंबर में एक और डिसऑर्डर हमारा आरबीसी से। आरबीसी का अगर नंबर अगर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। अगर आरबीसी का नंबर कम हो रहा है उसको एनीमिया कहते हैं। अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज कर गया है, उसका नंबर ज़्यादा हो गया तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। इसका सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम्स होता है ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन, स्किन पे क्या काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। आरबीसी के लिए कुछ और नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखे हैं, देखते हैं। ब्लड का में तीन पार्ट है, कौन से, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस में प्लेटलेट्स और प्लाज्मा भी होता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। बाकी ये मैं 3 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हम आज इन्हीं की बात करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने बाकी सब बात किया था। अब बात करते हैं कौन ज़्यादा होता है कौन कम। तो इनका आरबीसी का सबसे ज़्यादा होता है
उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं, उसके बाद WBC इन नंबर। इसका मैं बात करूँ RBC का तो कितना होता है 600 करीबन, ये आता है 40 और ये कितना आता है 1। इस तरह का कुछ इनका रेशियो होता है। आप ये जाने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो RBC को ख़त्म करने के बाद हम WBC की बात करते हैं। तो WBC में इसका WBC का पहले हम दूसरा नाम जानेंगे। WBC का दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। WBC का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। इसका फर्स्ट पार्ट में है फॉर्मेशन ऑफ WBC टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। फॉर्मेशन ऑफ WBC टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। इसका कहाँ रेड बोन मैरो होता है, उस RBC का भी रेड बोन मैरो होता है। मेचुरेशन इसका कहाँ होता है, थाइमस में होता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये स्टार मार्क्स है, आप सेकंड वाले को याद जरूर रखें, बहुत ज़रूरी है। इसका मैचुरेशन कहाँ होता है, थाइमस में होता है, लेकिन फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। डेथ इन ब्लड एंड ऑल्सो रीजनरेट इन ब्लड। तो ब्लड में ही मरते हैं, ब्लड में ही फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। फोर्थ में क्या है, साइज इरेगुलर होता है लाइक अमीबा। अमीबा का साइज कैसा होता है, इरेगुलर होता है। वो कभी भी जैसे एग्जाम्पल होता है, ये उंगली अभी ऐसे है, कुछ समय ऐसे हो गया, ऐसे ये ऐसे हो गया, तो साइज चेंज होता रहता है, इसका कोई लिमिट साइज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ तो कभी ऐसे 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 ऐसे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसका कोई साइज लिमिट नहीं है। ऐसे इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है, STK भी होता है। फिफ्थ में क्या है, इट इज़ कलरलेस होता है। कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इस वजह से ये क्या होता है, कलरलेस होता है। 6 में क्या है, एवरेज नंबर ये 6000 से 8000 करीब में कितना होता है, 6000 से 8000 mm³ ऑफ ब्लड। लाइफ स्पेन ऑफ WBC कितना होता है, 2 से 5 दिन का होता है, 2 से 5 दिन का होता है। कुछ इसके डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। 8 नंबर में क्या है, तो WBC का अगर नंबर डिक्रीज कर रहा है तो उससे क्या होता है, ल्यूकोपेनिया। अगर WBC ज़्यादा इंक्रीज कर गया तो ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, ये तो आम है, सब लोग जानते हैं, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। अगर WBC का नंबर ज़्यादा हो गया तब। WBC के जो पार्ट्स होते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसके 5 पार्ट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो ये 3 होते हैं ना, ये इनको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। क्या होते हैं ये, ग्रेनुलोसाइट। और ये क्या होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से हैं, 3 हैं, इसमें 2 हैं। अब बात करते हैं इसमें इनकी परसेंटेज की, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कितना होता है, NCERT की लाइन है, 60 से 65% होता है। बेसोफिल्स 0.5 से 1% होता है। इसिनोफिल्स 2 से 3% होता है। मोनोसाइट 4 से 8% होता है। और लिम्फोसाइट 25 to 30% होता है। अब बात करते हैं इसमें मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा या बड़ा कौन होता है, लार्जेस्ट। मैक्सिमम कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। बेसोफिल्स क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। न्यूट्रोफिल्स की कुछ फंक्शन है देखिएगा, लेकिन न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, फेगोसाइटिक होते हैं और मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। मल्टी लोब्ड यानी न्यूक्लियस तो होगा उसमें, मल्टी यानी 2-3 लोब उसमें दिखाई देंगे, ठीक है, और फेगोसाइटिक होते हैं। अब बात करते हैं मोनोसाइट का फंक्शन। मोनोसाइट के फंक्शन में क्या दिया, लार्जेस्ट होते हैं, फेगोसाइटिक होते हैं, ठीक, और किडनी शेप्ड न्यूक्लियस इनका होता है। ये वर्ड जरूर याद रखें, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, फेगोसाइटिक होते हैं। बेसोफिल्स की बात करूं तो बेसोफिल्स क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, हेपरिन रिलीज करते हैं और सेरोटोनिन को रिलीज करते हैं। ये काम कैसा होता है, हिस्टामिन क्या करता है, इन्फ्लामेटरी में काम करता है। हेपरिन क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, ये कोगुलेशन से क्या करता है, बचाता है। सेरोटोनिन क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये इन्फ्लामेटरी को रोकता है। इन्फ्लामेटरी मीन्स होता है सूजन जाना, सूजन। एक नोट करके मैंने लिखा है जो आप जरूरी है आपके लिए, देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ WBC इन बोन मैरो। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ WBC इन बोन मैरो, बट बी लिम्फोसाइट ऑल्सो इन lymph nodes and spleen. B lymphocyte also in lymph nodes and spleen. B lymphocyte क्या होता है, lymph nodes में और spleen में भी होता है, but T lymphocytes are produced and mature. ये क्या होता है, प्रोड्यूस्ड भी होता है और मैच्योर भी होता है। कहाँ होता है, इन द थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड में प्रोड्यूस और मैच्योर दोनों होता है।
बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट किसका पार्ट होता है? लिम्फोसाइट को दो भागों में बांटा जाता है। लिम्फोसाइट को दो है, लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में बांटा जाता है। दो इसके पार्ट हैं, बी लिम्फो और टी लिम्फोसाइट। तो गाइस WBC खत्म हो गया हमारा। अब हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं, जो थर्ड वाला है। थर्ड में क्या है? प्लेटलेट्स। इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन येलो बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। डेड इन ब्लड, कहाँ होता है? ब्लड में ये मरते हैं। और ऑल्सो रीजेनरेट इन ब्लड, ब्लड में ही दोबारा जन्म लेते हैं। इक्वल इन मेल एंड फीमेल में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लाइफ स्पैन इज 7 से 10 दिन। कितना होता है? 7 से 10 दिन होता है। शेप इज इरेगुलर शेप होते हैं। इट हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में ये मदद करता है। अगर जब ब्लड हमारा, जैसे कोई अगर हमको कट लग गया, हमारे बॉडी में ही कट लग गया, तो यहाँ से ब्लड आने लगते हैं, कुछ देर बाद रुक जाते हैं। तो क्यों रुक जाते हैं? तो ये क्या करते हैं? प्लेटलेट्स इसको रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जाली बना देते हैं जिसकी वजह से नहीं आता है। तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।